दिल्ली में खतरा कितना बढ़ गया है, आज की रात दिल्ली के लिए कितनी खतरनाक है, ये तो हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई। यमुना का पानी आईटीओ तक कैसे पहुंच गया, सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके भी पानी में कैसे डूब गए, दिल्ली का 20% इलाका बाढ़ की चपेट में कैसे आ गया, यमुना के आउट ऑफ कंट्रोल होने से दिल्ली दरिया कैसे बन गई, इसकी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। क्या दिल्ली डूबने वाली है? दिल्ली पर कितना खतरा है? यमुना क्यों खतरनाक हो गई है? यमुना हदों को क्यों तोड़ रही है? इनकी वजह चौंकाने वाली है और साथ ही लापरवाही और सिस्टम पर सवालिया निशान लगाने वाली है। जिस सबक को 1978 की बाढ़ के बाद लेना चाहिए था, वो सबक नहीं लिया गया और नतीजा ये है। यमुना में आने वाली बाढ़ की सबसे बड़ी वजह है यमुना किनारे बाढ़ के बेल्ट में अतिक्रमण का होना। कम समय में ज्यादा बारिश हो जाने के बाद गाद जमने से यमुना का तल ऊंचा हो गया। सीधी भाषा में समझ लें तो यमुना के नीचे गाद जमा होने से पानी गाद के ऊपर से बह रहा है और जब बारिश होती है तो ये बाढ़ का रूप ले लेती है। वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर की नदी के भीतर 20 से अधिक पुल यमुना की धारा को बाधा पहुंचाते हैं, जिससे नदी के तल में गाद के जमा होने की और जहां रेतीली चट्टानों का निर्माण होता है। यमुना बेल्ट पर अतिक्रमण और यमुना नदी में गाद की वजह से होता क्या है वो भी जान लीजिए। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, वो पिछले सालों की तुलना में दिल्ली जल्दी पहुंच जाता है। पहले पानी को बहने के लिए ज्यादा जगह मिलती थी, अब ये नदी एक सकरे रास्ते से होकर गुजरने लगी है, जिसकी वजह से यमुना ओवरफ्लो होकर बहने लगती है। यमुना के तल में गाद जमा होने की वजह से जो पानी हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए छोड़ा जाता है, उसे दिल्ली तक पहुंचने में तकरीबन 180 किलोमीटर तक का सफर लगता है, जो पहले 2 से 3 दिन में पूरा होता था। लेकिन अब ये पानी जल्द ही दिल्ली में पहुंच जाता है। इस वक्त दिल्ली के क्या हालात हैं, ये तस्वीरें आप पीछे देख सकते हैं कि ये रिंग रोड है और रिंग रोड पूरी तरीके से नदी में तब्दील हो चुकी है। और ऐसे में अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। अगर नदी गहरी रहती है तो पानी का फ्लो अच्छे से होता है, ऐसे हालात नहीं बनते क्योंकि पानी को गुजरने के लिए वक्त मिल जाता है। और यमुना में ओवरफ्लो की सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है। मतलब जितनी ज्यादा सिल्ट या गाद जमा होती है उतनी ज्यादा बाढ़ की संभावना बढ़ती है। सीधी थ्योरी यही है। बाढ़ की वजह से नालों पर भी प्रेशर पड़ता है। जो नाले यमुना में गिरते हैं उन नालों का पानी बैक मारता है। या कह लें नालों के जरिए बाढ़ का पानी शहर में घुस जाता है। दिल्ली में यमुना करीब 57 किलोमीटर का सफर करती है, जिसमें 122 नाले यमुना में गिरते हैं। नजफगढ़ ड्रेन दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है। यह नाला गुरुग्राम से आकर वजीराबाद में आकर यमुना में मिलता है। जैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता है, नाले का पानी बैक मारता है। यमुना का लेवल बढ़ने पर ऐसे सभी 122 नालों का जल स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में शहर के अंदर का गंदा पानी नालों में नहीं पहुंच पाता। बाढ़ के पानी के प्रेशर से शहर के निचले इलाकों में गंदा पानी भरने लगता है। नजफगढ़ नाले से ये परेशानी बुराड़ी, रोहिणी, पीरागढ़ी, नांगलोई और नजफगढ़ तक बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह बारापुला नाले से दक्षिण दिल्ली और शाहदरा नाले से पूर्वी दिल्ली में परेशानी बढ़ने वाली है। यमुना का जल स्तर पिछले 20-25 सालों से लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे यमुना का लेवल ऊपर जाएगा, वैसे वैसे दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, जिसका सीधा असर राजधानी दिल्ली में यमुना में गिरने वाले 122 नालों पर भी पड़ेगा। दरअसल बारिश के मौसम में हथनीकुंड बैराज से भारी अमाउंट में पानी छोड़ा जाएगा, जिसका सीधा असर यमुना के लेवल और इन 122 नालों पर पड़ेगा। जैसे ही पानी दिल्ली में पहुंचेगा, वैसे ही इन नालों से भी पानी बाहर निकलकर शहर में घुसेगा। जैसे कि आज दिल्ली के जिन इलाकों में नालों से पानी निकलकर शहर में घुसा है, उसका एक बड़ा कारण यमुना का बढ़ता लेवल भी है। दिल्ली के लिए मुश्किल एक नहीं है। क्या दिल्ली वालों ने कभी सोचा था कि घर में पानी की एक बूंद नहीं होगी और बाहर हाहाकार मचा होगा? यमुना में आई बाढ़ की वजह से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए, जिसमें वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला का ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। इनके बंद होने से 25% पानी की सप्लाई पर असर होगा।
मेरा नाम भूरी है। कहाँ से पानी ला रहे हो? जंगूरी बाग से अंदर से। तो पानी आता था पहले, तो अब क्यों नहीं आ रहा? जब से जो बाढ़ आई है तब से पानी बंद हो गया। पानी बंद हो गया। ऐसे कब तक ढोगे पानी? क्या करें, मजबूरी है, पेट की खातिर जब प्यास लगेगी तो लाना पड़ेगा ना पानी। हाँ, बच्चे प्यासे रो रहे हैं। अब मोल पानी कब तक पिलाएंगे? घर का खर्चा करेंगे, मोल पानी पिलाएं, ये बताओ। आप भी लेने जा रहे हैं पानी? हाँ जी, पानी लेने जा रहे हैं। पानी अचानक आना बंद क्यों हो गया? पता नहीं क्यों बंद हो गया, ये नहीं पता हमें कह रहे हैं। ये जमुना जी की वजह से। यमुना की वजह से? हाँ जी, पहले आता था? पहले आता था, आज ही बंद हुआ है पानी। पीने का पानी बंद हो गया अचानक आना? हाँ, पीने का भी बंद हो गया, वैसे भी बंद है। लाइट भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। दिल्ली के लिए कितनी बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री केजरीवाल वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे। जब वो अफसरों से बात कर रहे थे तो उनकी बातों से समझ में आ रहा था। अगर शाम तक कम हो जाता है तो रात को ड्राई करके अगर 24 घंटे के 12 घंटे ड्राई कर सर, मेरी कोई कोशिश है, मैं आप 12 में तो 18 में बहुत ज़्यादा। जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं CWC के, वो तो बता रहे हैं कि आज 3-4 बजे तक शायद पीक पहुंच जाएगा, उसके बाद कम होना चालू होगा। ऐसी प्रेडिक्शंस CWC के हैं। इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। तो 1-2 दिन पानी की काफ़ी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। फिक्र की बात यह है कि अगर वाटर लेवल कम नहीं हुआ तो पानी उतरेगा नहीं, और जब पानी नहीं उतरेगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम नहीं शुरू होगा। पानी की किल्लत का दिल्ली में बढ़ना तय है, क्योंकि यमुना का लेवल कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। और जो हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर जो फोरकास्ट आ रही है वो और डरा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।